Now we discuss how hardly, scarcely and barely can be used in a sentence. हमें याद रखना है कि हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली को हमें अर्लियर जो एक्शन है, पहली जो एक्शन है, उसके पहले उसका यूज़ करना है. The use of the hardly, scarcely or barely is written here when two actions happened one after one. मतलब कि जब एक एक्शन के बाद तुरंत ही दूसरी एक्शन होती है. हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली शुड बी रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस. हमें याद रखना है कि हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली को पहले सेंटेंस के पहले लिखा जाता है. जब दो एक्शन के एक एक्शन के बाद तुरंत ही दूसरी एक्शन होती है तब हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली को पहले सेंटेंस के पहले लिखा जाता है और द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. एंड द सेकंड पार्ट ऑफ एक्शन इज टू बी रिटन आफ्टर राइटिंग व्हेन. और जो दूसरी पार्ट ऑफ एक्शन है उसको व्हेन के बाद लिखा जाता है. मतलब ये हुआ कि दूसरी जो एक्शन होती है उसके पहले व्हेन का यूज़ किया जाता है. ओके, नाउ वी सी द फॉर्मेट ऑफ दिस हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली. द फॉर्मेट ऑफ द हार्डली, स्कैर्सली एंड बेयरली इज फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली, देन आफ्टर had, subject and past participle of the verb plus other words. Had and past participle shows the past perfect tense. हमें याद रखना है यहाँ भी नो सुनर की तरह जो वर्ड ऑर्डर है वो इन्वर्टेड है. इन्वर्टेड है मतलब सब्जेक्ट के पहले हैड लिखा जाता है, देन हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस अदर वर्ड्स लिखना पड़ता है, देन आफ्टर व्हेन का यूज़ किया जाता है. व्हेन के बाद आप सिंपल पास्ट टेंस को लिख सकते हैं. अगर प्रेजेंट फॉर्म में लिखा हो तो उसके नीचे हमने लिखा है हैव और हैज़ लिखना पड़ता है. हैव और हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना पड़ता है. तो स्टूडेंट्स, वी मस्ट रिमेंबर दैट बिफोर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस और बिफोर द फर्स्ट एक्शन वी शुड राइट डाउन हार्डली, scarcely or barely. Then after hardly, scarcely और barely we should write down had and past participle. और दूसरी जो एक्शन है उसके पहले हमें when लिखना पड़ता है. अभी यहाँ पे जो हमने आगे as soon as में एग्जाम्पल लिखा था उसी तरह यहाँ भी एग्जाम्पल उसको कन्वर्ट करके लिख रहे हैं. हाउ कैन वी यूज़ हार्डली इन दिस सेंटेंस? देन आंसर इज हार्डली हैड आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन when the train arrived. तो पहली जो एक्शन है उसके पहले हमने हार्डली लिखा है, उसके बाद हैड लिखा है, हैड के बाद सब्जेक्ट लिखा है, देन आफ्टर रीच्ड लिखा है. रीच्ड इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब रीच. और जो दूसरी एक्शन है उसके पहले हमने when का यूज़ किया. अभी these conjunctions can be asked in do-as directive. But we must remember that in do-as directed we must not change the meaning of the sentence. So let's see how can we convert the sentence without changing its meaning, or how can we use as soon as, no sooner or hardly in the sentence. For example, the first example is given here. He entered the room. He saw a snake. यहाँ दो एक्शन बताई है. पहले रूम में वो एंटर होता है, दैट इज़ द अर्लियर एक्शन. उसके बाद तुरंत ही दूसरी एक्शन होती है, साइमल्टेनियस एक्शन है, ही सो अ स्नैक. तो पहली एक्शन के पहले हमें एज सून एज का यूज़ करना है, नो सूनर का यूज़ भी कर सकते हैं, हार्डली का भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में दिया हो कि यूज़ एज सून एज इन दिस सेंटेंस, देन हाउ कैन वी यूज़ इट? इस तरह से यूज़ करेंगे, एज सून एज he entered the room he saw a snake.
If we are using no sooner in place of as soon as, then our answer is no sooner did he enter the room then he saw a snake. no sooner के बाद हमें did लिखना पड़ता है. If we are using hardly in place of no sooner, then our answer is hardly had he entered the room when he saw a snake. ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि as soon as लिखना है, फिर पहली एक्शन लिखनी है, फिर कॉमा करना है, फिर दूसरी एक्शन लिखनी है. नो सूनर के बाद डिड लिखना है, डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर जो वर्ब होता है प्रेजेंट फॉर्म का, फिर अदर वर्ड्स, फिर दूसरी एक्शन के पहले देन लिखना है. हार्डली के बाद हैड लिखना है, फिर सब्जेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, अदर वर्ड्स और दूसरी एक्शन के पहले when लिखना है. Therefore we must remember, we must keep in mind the format of these conjunctions. Suppose this kind of sentence will be asked in exam, and we are asked to convert the sentence. How can we use it? तो हमें देखते हैं. As soon as the teacher entered the class, the students kept quiet. ऐसा सेंटेंस अगर आपको दिया हो, and then if you are given the instruction use no sooner, तो how can we use it? तो no sooner को किस तरह से as soon as की जगह यूज़ करेंगे? then our answer is no sooner did the teacher enter the class then the students kept quiet. तो as soon as की जगह no sooner लिखना है. क्वेश्चन में हमें सू लिखा है, सुन है, उस तरह से पढ़ना है. नो सूनर लिखना है, उसके बाद डिड लिखना है. डिड लिखोगे तो एंटर्ड नहीं लिखना है. डिड लिखने के बाद एंटर का प्रेजेंट, एंटर प्रेजेंट फॉर्म लिखना है और दूसरी एक्शन के पहले देन का यूज़ करना है. ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम वर्कशीट में आपको लिख के भेज देंगे और वर्कशीट में आप उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके हमें सबमिट आपको करवानी है. 10 or 15 sentences will be given to you. Then after you will write down the full answers in your notebook and you have to submit. You will have to submit in 1 or 2 days. Okay? Thank you. Bye.